Assalamualaikum student. Today our lecture is about chapter number 16, theorem number 3. तो आपका theorem number 3 की statement है triangle on the same basis of same altitude are equal in area. आपका theorem की statement है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, उनकी बेस सेम है और उनकी जो एल्टीट्यूड जिसको आप हाइट कहते हैं वो भी दोनों की सेम है, तो उनका एरिया आपस में आपने प्रूव करना है कि एरिया दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ये देखना आपके पास दो ट्राइंगल है ए बी सी और एक आपके पास ये ट्राइंगल है डी बी सी। तो इन दोनों की बेस दोनों की क्या है, सेम है और इन दोनों की हाइट भी आपको गिवन है कि दोनों की हाइट भी सेम है। तो आपने प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ये आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल होगी एंड ट्राइंगल डी बी सी आपके पास दूसरी ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी, ये आपके पास बेस है एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड में इनकी हाइट, दोनों की हाइट भी इक्वल है। आपने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। कंस्ट्रक्शन क्या आपके पास, ड्रा बी एम पैरेलल टू सी ए। आपने ये बी एम ड्रा करना है पैरेलल टू सी ए, बी को एम से आप ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ड्रा बी एम पैरेलल टू सी ए एंड सी एन, ये आपके पास सी एन है, इसको आप ड्रा करें पैरेलल टू बी डी। आपके पास बी डी कौन सा है, ये वाला आपके पास बी डी है। सी और एन ये ड्रा करें आप पैरेलल टू बी डी। मीटिंग ए डी प्रोड्यूस्ड इन एम एन एन, जो आपने ए डी से प्रोड्यूस किया एन और एन उसको आप ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब आपके पास स्टेटमेंट एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड रीजन है आपके पास कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ये कैसे है, क्योंकि आपको दिया हुआ है थ्योरम की स्टेटमेंट के उन दोनों ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या है, सेम है, देयर एल्टीट्यूड आर इक्वल। अगर तो दो ट्राइंगल या दो पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड इक्वल होगा तो वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन होगी। हमने इसी वजह से लिखा है कि दोनों ट्राइंगल आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो हम लिख सकते हैं कि एम ए डी एन इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ऊपर आपने लिखा है कि दोनों ट्राइंगल ये जो दी हुई है ये किसके दरम्यान है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन आपके पास दो लाइन किस कौन सी है, एक बी सी और एक आपके पास एम ए डी एंड इसके अलावा कोई और लाइन है नहीं जिनके दरम्यान ये दो ट्राइंगल हो। तो आप लिखेंगे एम ए डी एन इज पैरेलल टू बी सी। ये दोनों आपके पास प्रूव हो गया कि दोनों लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल है। ये हम क्यों पैरेलल प्रूव कर रहे हैं कि आपके पास थ्योरम नंबर 1 है कि अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम है वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ऑन द सेम बेस देन देयर एरिया विल बी इक्वल। तो ये देंगे आपके पास दो पैरेललोग्राम मानिए एक बी सी ए एम एक पैरेललोग्राम होगी, एक आपके पास ये बी सी एन एंड डी दूसरी पैरेललोग्राम होगी। और दोनों पैरेललोग्राम की बेस क्या है, सेम है, बी सी सेम और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो बाय थ्योरम 1 क्या है कि दो ऐसी पैरेललोग्राम जिनकी बेस सेम हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन हो तो वो एरियाज में क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एन डी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। और रीजन क्या है आपके पास कि दीज पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो बिटवीन ये दो आपके पास पैरेलल लाइन है जिनके वो दरमियान में। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आपके पास ए बी सी ट्राइंगल इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेलल 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल से आप उसको बाइसेक्ट करते हो, अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो वो दो कंग्रेंट ट्राइंगल में चेंज हो जाएगा। तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है वो इक्वल होता है टू कंग्रेंट ट्राइंगल। एक पैरेललोग्राम इक्वल होता है आपके पास टू कंग्रेंट ट्राइंगल। तो आपने किसका एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल का। तो 2 इस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेलल ग्राम। तो आप इस तरह इसको एग्जांपल दे सकते हैं। एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम। ये आपके पास क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या है, ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम का हर डायगोनल बाइसेक्ट करेगा उसको इनटू 2 कंग्रुएंट ट्राइंगल। ये आपके पास इस ट्राइंगल कौन सी पैरेललोग्राम है, ए बी सी एन बी सी ए एम। ये आपके पास पैरेललोग्राम है और इसका ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो एक आपके पास ये ट्राइंगल और एक आपके पास ये ट्राइंगल। तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है ए बी सी, वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एम। अब सिमिलरली इसी तरह आपने इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ये आपके पास डी बी सी एक ट्राइंगल है, वो इक्वल होगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एन डी। तो आपके पास कौन सी पैरेललोग्राम बनी, ये वाली बी सी एन डी। ये आपके पास पैरेललोग्राम है, आपको उसको एक डायगोनल से उसको बाइसेक्ट करेंगे तो एक आपके पास ये ट्राइंगल बन जाएगी और एक ये ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, इसके भी वही सेम रीजन। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, इक्वल है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब 1 क्या है कि दोनों पैरेललोग्राम बी सी एन डी और बी सी ए एम इक्वल है, तो बी सी ए एम की जगह आप पुट कर सकते हैं बी सी एन डी। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 में वही पुट किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ बी सी एन डी। हमने बी सी ए एन की जगह क्या पुट किया, बी सी एन डी। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब 3 और 4 को देखें आप, इक्वेशन नंबर 3 में इसकी ये राइट साइड क्या है, बी सी एन डी, और 4 की भी राइट साइड क्या है, बी सी एन डी। दोनों साइड इसकी इक्वल है, तो ये आप इक्वल लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।